हेलो स्टूडेंट्स, RL एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज हैं, इनमें आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या एसएससी या साइंस इन टॉपिक्स को नए पढ़कर एक सामान्य टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और आज का आपका टॉपिक है हस्तलेख में सुधार, भाग हस्त। यानी जो भी हम अक्षर लिखते हैं उन अक्षर को हम कैसे सुंदर लिख सकते हैं। देखो, सुंदर चीजें सबको आकर्षित करती हैं और ऐसा माना जाता है कि सभी टीचर्स कहते हैं, गार्जियंस भी ये बात कहते हैं, बच्चे जो हैं उनके मन में भी धारणा रहती है कि हैंडराइटिंग है वो तो बचपन में जैसी होगी वैसी रहेगी। ऐसा नहीं है, हम कभी भी अपनी हैंडराइटिंग है उसमें सुधार कर सकते हैं। तो हैंडराइटिंग में हम कैसे सुधार कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। अगर उन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग है वो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी हैंडराइटिंग है उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। 100% सुधार हो जाए ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन जैसा आप लिख रहे हो उस पहले की जो लेखन शैली है आपकी, लिखने का जो तरीका है उसमें कुछ सुधार हो सकता है। और अगर आप पूरा एफर्ट लगाओगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो हैंडराइटिंग से रिलेटेड जो बातें हैं उनमें पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है। देखो, मैं कुछ आकृतियां यहाँ पे बना रहा हूं। एक तो देखो ये आकृति है, सामान्य आकृति है नहीं है। एक आपकी ये आकृति है, ये भी सामान्य आकृति है या नहीं है। एक ध्यान रखना आपको, ये आकृति, एक इस आकृति का ध्यान रखना, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन और एक आपकी ये मात्रा। टोटल कितनी आकृतियां बन गई? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितनी आकृतियां हैं? 7 आकृतियां हैं। और इन 7 आकृतियों पर अगर आप फोकस करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। देखो, ये आपका व्हाइट बोर्ड है और मेरे हाथ पे मार्कर है, तो मुझे भी क्या है लिखने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। कॉपी के अंदर जब अपन लिखते हैं और यहाँ पे जब जो अपन लिखते हैं उसमें रात दिन का अंतर होता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं इतना सुंदर नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ उन तरीकों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है। देखो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो, चाहे हिंदी में आप कोई वर्ण या अक्षर लिखो, या मैथमेटिक्स में गणित में आप कोई भी नंबर लिखो, आपकी ये आकृतियां हैं वो आपको काम में आएंगी। और इन आकृतियों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका अक्षर बहुत सुंदर हो जाएगा। आज हम केवल स्वर जो आपके हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्वर जितने भी आपके हैं उनको जब आप लिखते हो तो आपको किस बात का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले अगर आपको ए लिखना है तो ए लिखते समय आपको क्या करना है? यही आकृति मैंने बनाई या नहीं बनाई? दोबारा फिर क्या हो रहा है? यही आकृति दोबारा बन रही है। ठीक है, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन और ये सीधी लाइन आपका क्या बन गया? ए। ठीक है, ए लिखते समय क्या करना है आपको? केवल ये 2 आकृतियां इनका इस्तेमाल करना है और ये जो सीधी लाइन है इसका इस्तेमाल करना है। पहले जो अपन ए लिखते थे उससे कुछ अलग आपका ए आ जाएगा। हो गया है। फिर देखो, ए के बाद में हम क्या लिखेंगे? आ लिखते टाइम में क्या करना आपको? वही आकृति मैंने बना दी। फिर दोबारा देखो, वही आकृति बन रही है, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन और ये सीधी लाइन। क्या बन गया आपका? आ। क्या बन गया? आ। ठीक है, क्या बन गया आपका? आ। ओके, ए हो गया आपका, आ हो गया। इसी तरह अगर आपको ई लिखना है, अपन क्या करते हैं? थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। ई लिखते टाइम देखो इस तरह से अपन भागते हैं। टीचर्स है वो भी ऐसे लिखते हैं, बच्चे भी ऐसे लिखते हैं। एक बार आपको क्या करना है? अक्षर को लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है 15 या 20 दिन तक कि जो भी आकृति यहाँ पे बताई जा रही है उनका हमें इस्तेमाल करना है। दिमाग में एक बात फिट कर लो, इन आकृतियों का हमें इस्तेमाल करना है। और अगर आपने ईमानदारी से 1 महीने तक लगातार इन आकृतियों का इस्तेमाल कर लिया, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ई लिखने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा? ये छोटी लाइन ले आए ऊपर से, फिर देखो वही काम हो रहा, वो आकृति बन रही है, बनी नहीं बन रही है। फिर वापस देखो घुमा कर ये आकृति वापस आ रही है आपकी, ये आपका क्या बन गया? ई। क्या बन गया? ई। ठीक है, और अगर बड़ी ई लिखनी है आपको तो क्या करना है? ये आकृति ऊपर लगानी है, ये वाली आकृति क्या आ रही है? ऊपर लग रही है। आपका क्या बन गया? बड़ा ई। आपको अगर ऊ लिखना है, क्या लिखना है? ऊ लिखना है, तभी ये आकृतियां काम में आएंगी। ठीक है, यही तो आकृतियां काम में ली जा रही है। ये आपका क्या बन गया? ऊ।
और बड़ा U अगर आप लिखना चाहते हो तब भी ये आकृति लगानी है आपको। ये आपका क्या हो गया, बड़ा U हो गया, ये सीधी लाइन आ गई। ठीक है, ए हो गया आपका, आ ई ऊ हो गया। अब आगे देखो ए के बारे में। ए लिखते समय देखो, एक तो ये दो आकृति इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। एक आकृति लिया इस तरह से, फिर इधर से एक आकृति इस तरह से ले आओ, ये सीधी लाइन क्या बन गया, ए। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, यहां से आपने एक लाइन ऐसे ली, फिर इसको ऐसे कर दिया और फिर इस आकृति को ले आओ आप, ये क्या बन गया आपका, थोड़ा ठीक नहीं बनाइए, इस तरह से ये, और उधर से उस आकृति को ले आओ आप, ये आपका क्या बन गया, ए बन गया। आई लिखना चाहते हो तो क्या करना है, एक मात्रा लगा दो, ए आई। ओ के लिए देखो वही प्रोसेस है, एक आकृति बना दिया आपने, फिर दोबारा एक आकृति बना दी, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, और ये मात्रा आपने लगा दी, क्या बन गया, ओ। और औ बनाने के लिए भी क्या करना आपको, एक मात्रा और लगा दो, ओ औ अंग ए। ठीक है, तो आपके जितने भी आपके क्या है, स्वर है, जितने भी आपके स्वर है, यहां मैं आपको स्वर का ज्ञान नहीं दे रहा हूं कि सर हर्ष स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, री कहाँ गया, वो नहीं है। यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, ये जो हमारे अक्षर हैं इनको लिखते समय हमें क्या ध्यान में रखना है। इन आकृतियों का इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो, आपके जितने भी स्वर है उनको अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अब आपके मन में एक विचार ये आ रहा होगा, इतना धीरे धीरे अगर अपन लिखेंगे तो हमारा बोर्ड एग्जाम में जो पेपर वो कैसे कंप्लीट होगा। तो धीरे नहीं लिखना आपको, केवल आपको ये जो आकृतियां इनका इस्तेमाल करना है, और देखना 1 महीने के बाद में आपका हाथ बहुत फास्ट चलेगा, और जब फास्ट चलेगा तब ये आकृतियां आएंगी। अब ए लिखने के लिए हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये लो फटाफट ये आकृति बना दी, ये आकृति बना दी, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, ए बन गया। ठीक है, आ भी ऐसे बन जाएगा, ई भी ऐसे बन जाएगा। तो इन आकृतियों का इस्तेमाल आप करो ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, क्योंकि सुंदर चीजें सबको आकर्षित करती हैं। मैंने मेरी हैंडराइटिंग को जैसी भी है, जो भी है, इंप्रूव कब किया था, मैंने कॉलेज कर लिया, और कॉलेज करने के बाद में जब मैं 2005 में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगा, तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, यार अपन को अपनी हैंडराइटिंग इसको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज टाइम तक जो भी मैं लिखता था वो मुझे खुद को समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो आप लोग भी क्या है, मेहनत करके इंप्रूव कर सकते हो। ये मैं आइडिया आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैंने 2005 से लेकर अब तक बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं सॉरी, जिनकी हैंडराइटिंग में इन आकृतियों का इस्तेमाल करने के कारण क्या हुआ है, सुधार हुआ है। कुछ बच्चे तो ऐसे आए थे मेरे पास जिनकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, और उनको जब ये आइडिया बताया और इस आइडिया को उन लोगों ने जब चुना और इसके अकॉर्डिंग जब उन्होंने क्या अपने अक्षर लिखने स्टार्ट किए, और उसके 1 महीने बाद में जब वो अपनी कॉपी मेरे पास लेके आए हैंडराइटिंग की, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि वो सर हमारी हैंडराइटिंग देखो कितनी अच्छी हो गई है। और मोस्टली मैं ये पॉइंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी हिंदी में हैंडराइटिंग है वो बहुत बुरी होती है। तो ध्यान रखना, ये जो आकृतियां इनका इस्तेमाल करके आप अपनी हैंडराइटिंग है उसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे जो व्यंजन है उनको लिखने का क्या तरीका है उन पर डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।